लो वो जाने बाहर आ गए। ए मेरी माँ बहन मेरी बेटी, कभी गैर मर्दों से बातें करने में, गैर मर्दों से आंख मचोली करने में कभी भी दिल न लगाएं, कभी उसको अच्छा ना समझें। सबसे अच्छी वो औरत है, सबसे अच्छी वो औरत है जो जितना ज्यादा पर्दे में रहने वाली हो। जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है, क्योंकि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना होगा। जमात से नमाज होती है जुमा की, औरत घर से बाहर ना निकले। जोहर की नमाज घर के अंदर पढ़ ले। मर्द मस्जिद जाके जो जुमा की नमाज पढ़ के सवाब पाएगा, औरत घर में जोहर की नमाज पढ़ ले, उसको वही सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है। ईद बकरीद की नमाज मर्द बाहर जाएंगे, जमात के साथ पढ़ेंगे। जो उनको सवाब बाहर जाके मुसीबत उठा के मिलेगा, वह सवाब औरत को घर में रहने से मिल जाएगा। चूंकि जमात में नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है औरतों का तन्हा पढ़ना। मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है घर में पढ़ना। आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है उसारे पे पढ़ना, दालान से बेहतर है कि अंदर घर में पढ़ना। अंदर बीच घर में पढ़ने से बेहतर है कोने में। जितना ज़्यादा पर्दा हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है घर के लिए, समाज के लिए, औरतों के लिए। जब आका अलैहिस्सलाम ने पर्दे का हुक्म दिया, औरतें जो बीच में चलती थीं, सरकार ने कहा कि किनारे चलें, अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े मजबूरन तो किनारे चलें। तो आया है किताब में कि औरतें इस फरमान के बाद इस कदर दीवार से लग के चलने लगी कि उनका कपड़ा दीवार में लग जाता था। ये हया का आलम है। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो बारिश होती है। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो रोज़ी में बरकत होती है। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तो बदकारियाँ नहीं होती है। तो अल्लाह माफ़। दिल्ली में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे मुसलमान जमा हुए और बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की। अभी ये मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़माने में नमाज इस्तिस्का का ख्याल किसको है? गरीबी का इलाज है नमाज चाश्त। और 2 हज 2 उम्रा का सवाब, 1 हज 1 उम्रा का सवाब मिलता है जब बंदा नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता है। दूसरों के सामने भीख मांगते हैं कि पैसा दीजिए, मदीने में खर्चा करेंगे। और यहाँ हुजूर फरमाते हैं जो फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़े और वहाँ ठहरा रहे सूरज निकलने के बाद, 2 रकत नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, 1 हज 1 उम्रा का सवाब लेके मस्जिद से बाहर निकलेगा। ये काम करना नहीं है और दूसरों से कहना है कि पैसा दीजिए हम उम्रा के लिए जाएंगे। नमाज फर्ज आजम है। जो फर्ज है वो अदा नहीं करना है, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए मांगना है और लालायित रहना है कि हमको सब नमाजी हमको उम्रा करवा दे। क्यों उम्रा करवा दे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद कर ले अपने आप को मस्जिद में कि यहां आंख बंद कर मदीने का दीदार हो जाए। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने उम्री में एक चैप्टर आया है कि आपका एक खलीफा आलिम दीन देखा कि आप हुजरे में हैं। फिर उसके बाद पर्दे से देखा, झांक के तो देखा अंदर में आप नहीं हैं। फिर उसके बाद देखा आप उसी हुजरे से बाहर आए, परेशान हो गए। कहा पांव पकड़कर हुजूर बताना होगा आज यह राज क्या है। मैंने आपको कमरे में देखा, फिर मैंने नहीं देखा, फिर मैंने उसी कमरे से बाहर निकलते हुए आपको देखा। दिमाग मेरा खराब हो रहा है हुजूर, मैं आप बताएं कि आखिर ये क्या चीज़ है, मैं पागल हो रहा हूँ, समझाएं ये राज क्या है। आपने कहा कि बस आम खाइए पत्ते मत गिनिए। कहा हुजूर वो सब दुरुस्त है, लेकिन बताइए कि ये क्या माजरा है। पाँव नहीं छोड़ूंगा, चूँकि वो बहुत बड़े आलिम थे, आपके चहेते मुरीद और खलीफा थे। आला हजरत ने उनको कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इसी कमरे से हर जुमा की रात को मैं यहाँ से मदीने मुनव्वरा जाता हूँ। अल्लाह, आला हजरत कोई मामूली आशिक ने, मामूली आलिम दीन का नाम नहीं है। आशिक रब, आशिक रसूल का नाम है, वली कामिल का नाम है, कुतुबुल इरशाद का नाम है, नाइब गौसे आज़म का नाम है, वली कामिल का नाम है। ये शरीर किस्म के लोग ऑल फॉल बकते हैं, रज़ा खानी तो ये तो वो फना। एक बदतमीज़ है, वो हमको बोलता है कि सड़ा हुआ रज़ा खानी है, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। वह खुद बदतमीज़ है, धुतकारा हुआ है, रांदे दरगाह है। आला हजरत जैसे आशिक रसूल, नाइब गौसे आज़म आज भी
उनकी किताबों को पढ़ने के बाद दिल रोशन होता है, करोड़ों आदमी का ईमान महफूज होता है। मगर वो बंदा आला हजरत को वो गाली देता है, उनके खिलाफ बोलता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सूखा आलिम नहीं थे, नाइब गौसे आजम थे, कुतुबुल इरशाद थे, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे। ये कितना बुलंद किया अपने आप को कि अपने हुजरे से मदीना जा रहे हैं, मदीने पाक से वापस आ रहे हैं। आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली का ही एक नवाब राहत जान थे। वो उनकी तमन्ना थी कि जो गौसे पाक का इस वक्त दुनिया में नाइब है, मैं उससे मुरीद हूंगा। अब वो सामने बहुत सारे बुजुर्गान दिन का चेहरा था, लेकिन वो चाहते थे और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए। इसी तलाश में बरेली के नवाब साहब बगदाद शरीफ चले गए। बगदाद की गलियों में घूमते थे, चूंकि जुस्तजू थी कि गौसे पाक का नाइब मिले, जुस्तजू थी, घूमते रहते थे। एक बार खानकाह में एक बहुत नूरानी चेहरे वाले को देखा, समझ गए कि जरूर ये नाइब गौसे आजम है। दिल उनकी तरफ माइल होने लगा। जब करीब गए तो उनको लगा कि नहीं नहीं, और भी इससे अच्छा मिल जाए। जो मोहब्बत का तूफान जगा था थोड़ा सा सर्द पड़ गया। उसी शौक में बेचैन थे, कोई मिले कि मैं मुरीद हो जाऊं, क्योंकि वो आम आदमी तो थे नहीं, नवाब साहब थे। नवाब साहब थे, आज से 100 साल पहले के, आज से 50 साल पहले के नवाब थे वो, नवाब आदमी। अब चाहते थे कि बड़े से अच्छा मिले। जैसे हम लोग के आगे पीछे रहने वाला मौलवी साहब, वो हम लोगों को कुछ नहीं समझता है, वो समझता है कि और अच्छा मिल जाए। लेकिन जो हमारी तकरीर सुना है या फिर हमको कभी देखा है, वो सोचता है काश हजरत से एक बार बात कर लें। अभी आ रहे थे हम गाड़ी से, अभी शमसी से कार पे, बांग्लादेश का एक फ़ोन आया, कहा हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर मैं आपकी मैंने क्लिप सुनी, मेरे दिल को ठंडक पहुँच गई, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। हुजूर अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे, खूब लंबी उम्र दे। खूब दुआ देने लगा। उसके बाद बोला कि हुजूर जरा आपको देखना चाहता हूँ, वीडियो पे आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया आऊँगा तो आपसे मिलूँ। यानी तरह तरह की बातें। ये दूर का आदमी, और जो आसपास में रहता है बोलता है मैं मौलाना साहब ऐसा। तो ऐसा होता है। नवाब राहत जान बरेली में पैदा हुए। सामने आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, आला की खबर है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। कहते थे कि ये बहुत बुजुर्ग हैं, मुफ्ती आजम हिंद बुजुर्ग हैं, मगर कोई इनसे भी बड़ा मिल जाए। इसी तलाश में गए बगदाद। एक बुजुर्ग को देखा, दिल माइल भी हुआ, और फिर अकीदत का तूफान सर्द हो गया। कहा उसी जोश में, फिक्र में गली गली घूमते थे, मगर कुछ रास्ता नहीं मिलता था। उसी जब बेचैनी हद से बढ़ी, रात में ख्वाब में देखा कि सरकार गौसे आजम जाहिर है। सुभान अल्लाह, गौसे आजम का दीदार नसीब हुआ। उनके पीछे आला हजरत, उनके पीछे गौसे आजम। कहा गौसे आजम का दामन थाम के, हुजूर इस वक्त आपका दुनिया में नाइब कौन है? गौसे आजम ने कहा तेरे ही शहर बरेली में तो मेरा नाइब है। कहा हुजूर कौन? तो मुफ्ती आजम की तरफ इशारा करके कहा ये मुस्तफ़ा रजा मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बरेली में 40 लाख की भीड़ नहीं लगती है। ऐसे ही ताजुल शरिया के जनाजे में करोड़ के करीब लोग नहीं आए थे। और ऐसे ही सारी दुनिया में रज़ा का चर्चा नहीं हो रहा है कि वादी रज़ा की कोई हिमाला रज़ा का, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का। ऐसे ही नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है उसको ज़मीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। आला हज़रत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत के लिए ज़रूरियात से फारिग होकर, फ़राइज़ व वाजिबात से फारिग होने के बाद सिर्फ इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब देने के लिए किताबें लिखते रहते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी, दीन और सुन्नियत का ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह ने इनाम ये दिया कि आज विसाल के 107 साल हो गए, फिर भी दुनिया भर में डंका बज रहा है। हर तरफ रज़ा रज़ा का नारा लग रहा है। मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ इशारा किया, नवाब राहत जान आप बेदार हुए, अब बस रखते सफ़र बांधा, सामान समेटा, गौसे पाक की बारगाह में सलाम और कदम बोसी की, चौखट बोसी की, आया बरेली शरीफ। हवाई जहाज़ नहीं था पहले, यहाँ से 50 साल पहले की बात है। वो पानी के जहाज़ पे सफ़र होता था। हवाई जहाज़ था उस टाइम में, लेकिन बहुत महंगा सफ़र था। तो उन्होंने बगदादी मोहल्ला से चल के वो दिल्ली आए, दिल्ली से बरेली आए, अपना सारा सामान घर में फेंका और सीधे मोहल्ला सौदागरान मुफ्ती आज़म हिंद के पास आए। मुफ्ती आज़म हिंद अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमाते। नवाब साहब जब सामने गए, आंख से आंख मिली
मुफ्ती आजम हिंद इनके बोलने से पहले क्या कहते हैं? कहिए नवाब साहब, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा? क्या बात है, सुबह। कहिए नवाब साहब, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा? नवाब साहब ने कहा, हुजूर जो देखना था देख लिया, अब हाथ बढ़ाइए, गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ाइए, गुलामी में दाखिल कर लीजिए। हाथ बढ़ाइए, गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पड़पोता सरकार ताजुश शरिया, सरकार ताजुश शरिया, अल्लाह ने वो बुलंदी दी कि किसी घर में कदम रख दें तो वहां से शरीर जिन्नात का खात्मा हो जाता था। साउथ इंडिया में एक शख्स ने करोड़ों का घर बनाया, मगर रह ही नहीं पाता था वो। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, 3 दिन रहा, घर छोड़ के किराए पे चला गया। दूसरे को किराए पे रखा, वो भी 3 दिन के बाद भाग गया। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, परेशान हो गया। करोड़ों का घर बनाया, रह नहीं सकते हैं, किराए पे जिसको रखते हैं वो भी 3 दिन के बाद भाग जाता है। घर वाला एक बार पता चला कि ताजुश शरिया इस दयार में आने वाले हैं। जलसे वाले से मिल के कहा कि जब शेख आए तो उनके सारा इंतजाम रहने सहने खाने पीने का हम अपने घर में करेंगे। जलसे वाले ने कहा कि ठीक है करो। उन्होंने उसी नए घर में, जिसमें कि वो 3 दिन रह नहीं पाया, किराएदार नहीं रह पाते थे, रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, बिल्कुल जिन्नात का बसेड़ा था। ताजुश शरिया तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी इशा की, फिर आप बहुत देर तक वहां रहे, फजर पढ़ी, जलसे में गए, वहां से आए। आपने नहीं बरेली का कील को फूका ठोका। आजकल बरेली का कील पंडवा शरीफ में देखते हैं, वो सब दुकान में लोग रखते हैं, बरेली की कांटी। और आजकल हर आमिल के पास है, बहुत अच्छी कांटी है, बहुत फायदा उससे होता है। उसको घर के खुटे में डालना चाहिए। वो अच्छा है, हम ऐसा नहीं कहते वो अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आदमी रोज़ाना सुबह शाम चारों कुल पढ़ करके अपने हाथ पे दम करके अपने बदन पे मल लिया करे, अपने बच्चों पे फेर दिया करे। ये काठी खोजता है, मगर खुद पढ़ना नहीं चाहता है आदमी, दूसरों के तावीज़ लेता है। और ख़ुद अमल करने के लिए बोलें उसको कि रोज़ाना इतना पढ़ा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, रात में दरवाज़ा बंद करते टाइम में, सुबह खुलते टाइम में। नहीं हजरत, तावीज़ दे दिए कोई, जाओ। जब तावीज़ के अल्फाज जब मिट जाएंगे तो फिर तो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। अपने से मेहनत नहीं करना चाहता कोई। एक आदमी बोला गरीब, मैंने कहा एक वजीफ़ा बताता हूँ 10 मिनट का, तुम मालदार बन जाओगे। कहा कौन वजीफ़ा? कहा फजर की नमाज से पहले उठ के वज़ू करना, सिर्फ 100 बार पढ़ना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। कितना छोटा है, 1 सेकंड लगा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। फजर की नमाज से पहले रात जब सुबह सादिक तुलू होती 100 बार पढ़ो। कसम खा के कहता हूँ, क्योंकि हदीस में जोरदार ढंग से यकीन दिलाया गया है कि वो चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी। वो चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी, खाही ना खाही, विलिंगली अनविलिंगली, चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी। करोड़ों में कोई नहीं कर पाएगा ये, 10 दिन करेगा, 11 दिन नहीं कर पाएगा। जिसको मैंने बताया कोई नहीं कर पाया। अब बोलता हजरत तावीज़ दे दिए। मैं जाओ हटो, तावीज़ दे दीजिए। अब सरकार ताजुश शरिया वहाँ गए, आपने नमाज ईशा पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, ना कांटी ठोका, ना कोई तावीज़ घर में फ्रेमिंग करके लटकाने के लिए दिया, कुछ नहीं किया। ताजुश शरिया अपने मामूलात के मुताबिक आपने वजीफ़ा पढ़ा, नमाज अदा की, जलसे में गए, वहाँ से आए, सफ़र पे रवाना हो गए। 2-3 दिन के बाद घर वाला कहता जरा देखें कुछ असर घर में हुआ है कि नहीं। वो जब घर में आया, रात भर रहा, देखा कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं। कहा हो सकता है कि आज ना हो कल हो जाए। फिर दूसरे दिन रहा, फिर देखा कोई साउंड, कोई आवाज़ नहीं। कहा हो सकता है आज हो कल ना हो। फिर तीसरे दिन रहा, कोई आवाज़, कोई साउंड नहीं। पूरे शहर में कहा लोगों मेरे शेख की करामत देखो, तावीज़ भी नहीं लिखेगी, कदम पड़ा है, जिन्नात ने घर खाली कर दिया। क्या बात है। अब आराम से रह रहे हैं, वही घर है, आराम से रह रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुंबा इश्क रसूल के लिए मशहूर है, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशहूर है। जो लोग बुराई करते हैं वो अपनी आखिरत तबाह बर्बाद करते हैं। इसलिए आला हजरत के मसलक पर मजबूती से कायम रहिए और तमाम बदअक़ीदों, बद मज़हबों, सुलह कुल्लियों से दूर रहिए। नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ते रहिए। हमारी माँ बहन बेटियाँ पर्दे में रहें,
अब जरा वो सुन लीजिए जो वाक़या फिर छूट जाएगा। अभी सट्टारी में बयान कर रहे थे इसी को, ए डॉक्टर प्रोफेसर साहब आप सो रहे हैं, सट्टारी में बयान कर रहे थे मगर फिर आगे बढ़ गया, तकरीर ख़त्म होगी, वो वाक़या बयान नहीं कर पाए। ऐसे ही होता है। अब हम जो अभी देखें 1.5 घंटा होने वाला है, 1.5 घंटा हो गया, मगर जो हम टॉपिक को हम टच नहीं कर पाए। जो कुरान पाक की कहानी बयान करनी थी, हमें 3-4 कहानी बयान करनी थी, सूरह बकरा की कहानी बयान करनी थी, मगर उसको टच ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरी बातें निकल जाती हैं जो हमारे सामने जवान बच्चे सब रहते हैं। कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बातें कीमती यह है, कीमती वही बातें हैं, मगर जो दिल में उतरने वाली बातें जल्दी से नेक बन जाए। इसके बाद कहेंगे, इसके बाद वो बात कहेंगे, बात से बात पैदा होती है। अल कलाम यखलुकुल कलाम, कलाम कलाम को पैदा करता है, बात से बात पैदा होती है, बात बढ़ जाती है। अक्सर मेरा टॉपिक अधूरा रह जाता है। वहाँ 2 घंटे की तकरीर हुई और जो मैं कहना चाहता था वाक़या वो नहीं कह पाया। आज भी भूल जाते हैं हम, मगर हमको वो देखे प्रोफेसर साहब को, हमको याद आ गया। दिल्ली में बारिश रुक गई, कहत छा गया। मेरी माँ बहन बेटी गौर से सुनना, कहत छाया, फसलें जलने लगी, मवेशियों के थनों का दूध खुश्क होने लगा। पहले रिवाज था कि जब बारिश नहीं होगी तो नमाजी इस्तिस्का पढ़ी जाती थी, इसीलिए ये सारी बातें बीच में आ गई कि नमाज इलाज है गरीबी का। लोग पढ़ते नहीं तस्बीह, मगर पढ़ते नहीं है। पढ़े हैं बचपन में, पढ़े आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। बारिश नहीं हो रही, तेज धूप है, मुसलमान निकले मैदान में, खूब नमाज इस्तिस्का पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी। लौटे के रास्ते में वो जोरदार बारिश हुई कि भीगते हुए लोग घर पहुंचते थे, भीगते हुए लोग घर पहुंचते थे। ये नमाजी इस्तिस्का है। बचपन में हम लोग सुनते थे, और लोग आजकल सोशल मीडिया गर्दन तक खाने की वजह से, चलो इस बार बारिश नहीं हुई, कोई हरज की बात नहीं है, इतना हैट्रिक टन गेहूं गवर्नमेंट के खजाने में है, सारे लोग खा लेंगे। बस इसी इंतजार में अपने काम से फुर्सत नहीं, नमाज कौन पढ़ेगा। जरा गौर से सुनिए, दिल्ली के लोग निकले सड़कों पे हजारों की तादाद में, नमाज अदा की मगर बारिश नहीं हुई। फिर निकले, नमाज अदा की, बारिश नहीं हुई, परेशान हो गए। नमाज पढ़ रहा हूं, दुआ कर रहा हूं, बारिश नहीं हो रही। जब गुनाह ज्यादा हो जाता है, पाप ज्यादा होता है, तो अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता है। हदीस में आया है कि जिस औरतों के पायल की आवाज गैर मर्द सुने, उस औरत के, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। औरत बेपर्दा रहे, ये काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। हराम खाए, काबा में दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, हलाल ग़िज़ा शर्त है। अब लोग नमाज अदा की मगर बारिश नहीं हो रही है। हजरत सूफी निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने के बिल्कुल करीब, मस्जिद से बिल्कुल सटे हुए उनका मज़ार है। उनके बाजू में उनकी माँ का मज़ार है। उन्होंने अपनी माँ का दुपट्टा अपने हुजरे में जो था उसको लिया, उस दुपट्टे को हाथ में लेके आपने दुआ की, इलाही यह उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को मरते दम तक गैर मर्द ने कभी नहीं देखा। इलाही इस दुपट्टा का वास्ता है, तू बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। इधर दुआ खत्म होनी थी, घंघोर घटा छाई, वो बारिश हुई कि दिल्ली और दिल्ली का सारा इलाका सरसब्दो शादाब हो गया। अब बताएं कि मर्द ने नमाज अदा की, नमाज कबूल नहीं हुई, लेकिन एक औरत का दुपट्टा जो गैर मर्द ने कभी उसको नहीं देखा। किस कदर औरत के पर्दे में बरकत है, किस कदर औरतों के घर में रहने में बरकत है। एक मौलवी साहब बोला हमसे, हम उसके कायल नहीं है कि औरत घर में रहे, हम निकाब पहन के घर से बाहर निकले, ये निकाब पहन के बाहर जाए। मैंने कहा हाँ ज़रूरतन तो निकाब पहन के जाएगी, मोटी चादर ओढ़ने का मसला है। वह निकाब वो नहीं कि निकाब पहने पूरा स्ट्रक्चर बदन से नजर आए, स्टॉल ओढ़ ले। ये स्टॉल ये भी फैशन का हिस्सा है। असल में है मोटी बड़ी चादर, मोटी बड़ी चादर जो सर से लेके पैर तक पूरे बदन को ढांप ले। ये स्टॉल वाला जो मामला है, या स्टॉल यहाँ तक है और पूरा बदन का हिस्सा दिखाई पड़ता है निकाब के बाहर से। ये स्टॉल नहीं, मोटी चादर जो सर से लेके पांव तक पूरे बदन को ढांप लेके, कि किसी बदन का कोई स्ट्रक्चर दिखाई न पड़े। कुरान शरीफ में भी यही आया है कि चादर डाले
और यही है। मगर आजकल वो फैशन में सब कुछ चल रहा है, निकाब भी है और फैशन चल रहा है। अब ज़रा गौर करें कि जिस औरत का चेहरा अजनबी मर्द देख ले, जो औरत गैर मर्दों से बात करे, जो औरत सड़कों पे चले, वो मौलवी साहब क्या कर रहा था, नहीं निकाब पहने स्कूल कॉलेज जाएगी, हम उसके पक्ष में हैं, मदर स्कूल कॉलेज जाए, निकाब में जाए। मैंने कहा ठीक है, जिस स्कूल कॉलेज में औरतें पढ़ाने वाली हों और लड़की पर्दे में वहाँ जाए, कोई गैर मर्द न दिखे, तो हम भी उसके मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन कहा कि नहीं वो जाएगी, दुनिया मोड़ मान जाए। हमने कहा कुरान शरीफ में आया है, वह करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह ने क्या कहा, ए औरतों तुम घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत के कि आवारा औरतों की तरह आवारा मत फिरा करो। तो तुमने तो खूब औरतों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में दिखलाया, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि एसपी, डीएम, इंजीनियर, प्रोफेसर तो कम बनी, इस्मत फरोशी का माहौल ऐसा बना कि लव के नाम पे इज्जत और आबरू तबाह होने लगी। स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, गांव घर में, वो हांडी धोने वाली, बहारे शरीयत पढ़ने वाली खातून, पर्दे में रहने वाली, उसकी इज्जत तो सेफ रही। ये स्कूल में क्या पढ़ी, साइकिल से जाने के बाद, आने के बाद बस लव लेटर, मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल। तो वो साहब पढ़ने के बहाने डॉक्टर तो नहीं बनी, इस्मत फरोश बन गई। कुछ नहीं भलाई है अल्लाह का कानून तोड़ने में। मुस्तफ़ा का कानून तोड़ के जो बंदा अपनी अक्ल घुसेड़ के चाहेगा कि हम डेवलप कर लें, नहीं होगी तरक्की। आज अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक हर एक मिनट पे रेप का केस दर्ज हो रहा है। यह होता रहेगा। नेचुरल सिस्टम से बगावत जो भी करेगा यह होता रहेगा। चूंकि सारा अमन, सारा सुकून, सारा चैन, सारी बरकतें, सारी भलाइयाँ, सारी तरक्कियाँ मुस्तफ़ा की पैरवी में है, मुस्तफ़ा की मुखालफत में कोई भलाई नहीं है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हरगिज़ बमंजिल न खाद रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचेगा। आज दुनिया में जो बेचैनी की आग लगी है, इस आग को बुझाने का एक तरीका है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। मेरे बच्चे तो कहे कौन चलेगा उस मसले पर, इस जमाने में कौन चलेगा? बर्नार्ड शॉ, यूरोप का हाईली क्वालिफाइड आदमी, जिसकी किताब दुनिया की हजारों कॉलेज दरसगाहों में चलती हैं, उसने क्या कहा? इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक कहे जाने के काबिल है। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। क्या कहा? अगर दुनिया पैगंबर आजम को अपना रहनुमा मान ले, उनके मार्गदर्शन में जिंदगी गुजारे, वो कहते हैं सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, सारे मसाइल का हल मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को अपने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए, सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम के रास्ते पे खुद, बीवी, बाल बच्चे सबको चलने चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।